इस इवेंट में पहली बार आई हूँ और माफ़ी चाहती हूँ, इतना बुलाया और मैं मजबूरियों की वजह से नहीं आ पाई। और मैं आज कोई कविता, कोई किस्सा नहीं पढ़ूँगी, मैं एक सच बताऊँगी, एक कहानी सुनाऊँगी जो कि चलते गली नुक्कड़ों में चाय पीते या किसी दफ्तर में, कैंपस में, लाइब्रेरी में या फिर कहीं भी हम किसी ऐसे इंसान से टकरा जाते हैं जो हमें हमसा लगता है, हमें हमसे मिला जाता है, हम सिर्फ उसे पा लेना चाहते हैं, एक अपना जहां बनाना चाहते हैं, मगर हम चाहकर भी उसे पा नहीं सकते, उसे अपनी दुनिया में ले जा नहीं सकते। तो मैं जब उससे मिली तो मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। मैं बस खुद को इधर उधर तलाश रही थी। मैं देख रही थी कि मैं बिखर रही हूँ, मगर मैं खुद को समेट नहीं पा रही थी और समेट पाना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा था। फिर अचानक उससे मुलाकात हुई, उससे मिली तो मानो ऐसा लगा कि मैं खुद को पा सकती हूँ। वो हर बात पे कहता कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, कभी प्रिंट आउट गलत निकल जाए, कभी कोई रिपोर्ट गलत बन जाए या फिर गलती से कोई पेपर इधर उधर हो जाए। वो मुझसे कहता कि क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं उस दफ़ा सोच रही थी कि ऐसे कैसे नहीं फ़र्क पड़ता। एक वाक्य जो गलत हो जाए वो कई चीज़ों को बदल देता है, मायने बदल जाते हैं उसके, और वो कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं फ़र्क पड़ता? मैं उस रोज़ उसे नहीं बता पाई और शायद मुझे जवाब भी नहीं मिला था। मैं सोच रही थी, क्योंकि मैं खुद ही को तलाश रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि फ़र्क पड़ता भी है या नहीं पड़ता। तो ऐसे मेरा चलता रहा, हम लोग बात करते रहे, धीरे धीरे हमारी जो दूरियां थी नज़दीकियों में बदली। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुए। हम लोगों ने बहुत अपने सीक्रेट्स शेयर किए। मैंने उसको ऐसे राज बताए जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताए थे। फिर एक रोज़ उसने मुझसे कहा कि देखो, अगर मेरी शादी हो जाए तो तुम्हें कुछ खास फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना। मैं कैसे उसे बता पाती। अब उस रोज़ मुझे फ़र्क पड़ रहा था, बहुत फ़र्क पड़ रहा था। मैंने इस बीच उससे कई चिट्ठियाँ लिखी, लेकिन दोस्ती के तौर पे। मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि ये दोस्ती है या प्यार है। उसकी ज़रूरत मुझे इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैं उससे चाहकर भी नहीं कह पा रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि दोस्ती का रिश्ता प्यार में तब्दीली ना लेकर बिखर जाए। तो मैं उससे कह देना चाहती थी उस रोज़, हालांकि मैं कह नहीं पाई। मैं कह देना चाहती थी कि देखो, मुझे हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। मैं कैसे तुम्हारा हाथ किसी और के हाथों में देख सकती हूँ, मैं कैसे इन हथेलियों को छूटते देख सकती हूँ, मैं कैसे तुम्हें कहीं और जाते देख सकती हूँ। तुम्हारे लब जो मेरे लिए खुलते थे, मेरे नाम उससे चहचहाते थे, अब मैं कैसे उस पर किसी और का नाम देख सकती हूँ। मेरी कविताओं, कहानियों और किस्सों के हिस्सेदार तुम रहे हो, मगर तुम्हें एक राज बताती हूँ। मैंने सोचा था कि किसी रोज़ नदी किनारे बैठकर मैं तुमसे अपनी वो प्लेलिस्ट शेयर करूँगी जो मैंने अपनी बनाई है। हाँ, मैं गाने नहीं सुनती, मगर कुछ चुनिंदा गाने तो सुन ही सकती हूँ। तो माफ़ करना, मैं वो तुमसे शेयर नहीं कर पाई। मैं नहीं बता पाई कि मैं भी गाने सुनती हूँ, मगर चुनिंदा। मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर रोना चाहती थी, जाते वक्त मैं तुम्हें रोक लेना चाहती थी, मगर कुछ चीज़ों का चले जाना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। अब देखो, जब तुम जा रहे हो तो मैं रोकूंगी नहीं। मैं चाहती हूँ तुम बहुत तरक्की करो, बहुत आगे जाओ, मगर कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और ये कोई फिल्मी दुनिया की बातें नहीं कर रही, ना ही किताबी किस्से गढ़ रही हूँ, ना ही कोई अपनी कहानियाँ बुन रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं सच कह रही हूँ। मैं अपनी कविताओं, कहानियों में तुम्हें अपना हिस्सेदार बनाती रहूँगी। और ये कहानी सिर्फ मेरी कहाँ, तुम्हारी भी तो है। क्या बात है। मैं ऐसे ही
तुम्हें किसी महफ़िल में सुनाती रहूँगी और हर बार ये चाहत रहेगी कि किसी कोने में बैठकर तुम मेरी कहानी सुनो और मुझसे कह सको कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया। तुम मुझसे मेरी बात क्यों नहीं करते? तुम मुझसे मेरी बात क्यों नहीं करते? करते हो सारी बातें, अपनी बात क्यों नहीं करते? और दिल की बात यूँ दिल में दबाते क्यों हो? तुम मुझसे अब अपनी बात क्यों नहीं करते? बहुत बहुत शुक्रिया। और औरतों को लेके कहा जाता है कि औरतें बहुत कमज़ोर हैं और एक दौर ऐसा चलता है, आज औरतें बहुत स्वच्छंद हो पाई हैं, अपने सपनों को जीती हैं। अलीशा, मुझे लगता है कि आप इससे बहुत रिलेट कर पाएंगे और हर लड़की कर पाएगी और मुझे लगता है कि आज़ाद हो जाना चाहिए लड़कियों को। तो है कि क्यों मर दिया जाता है सारा दौर औरतों के सिर पर? एक पोटली में बांध दी जाती है औरत की सारी पीड़ाओं को, उनकी उंगलियों में थमा दिया जाता है एहसान, हाथों में थमाया जाता है बेलन जिससे बना सके वो सज्जनों के लिए रोटी। और सज्जन जो चाव से खाते हैं रोटी, उन्हें याद नहीं रहती अपनी अंगोछी, उन्हें याद नहीं रहता औरतों के हाथों का बेलन जहाँ रच सकती कलम, रच सकती इतिहास। उन्हें याद नहीं रहता कि चौखट के उस पार नहीं होता चरित्र मेला, सज्जन को याद नहीं रहता औरतों का इतिहास। बहुत बहुत शुक्रिया।